स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन होने वाली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं फॉरएवर केमिकल्स के बारे में। देखिए, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके ऊपर टिपिकल MCQs बन सकते हैं। एक पहला वेरिएंट होगा जहां पे आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि फॉरएवर केमिकल्स किस क्लास के केमिकल्स होते हैं, या फिर आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉरएवर केमिकल्स। पहला स्टेटमेंट, फॉरएवर केमिकल्स का डेफिनेशन। दूसरे स्टेटमेंट में फॉरएवर केमिकल्स कहां पे इस्तेमाल होते हैं। तीसरे स्टेटमेंट में फॉरएवर केमिकल्स डिग्रेड होने में इतना देर क्यों लेते हैं, या फिर एक और स्टेटमेंट कनेक्टेड टू दिस रिसर्च दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फॉरएवर केमिकल्स आर कंटैमिनेटिंग रेन वाटर ग्लोबली। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ है जिसने ये बताया है कि फॉरएवर केमिकल्स की वजह से पूरे विश्व में ही रेन वाटर कंटैमिनेट हो रहा है। केवल यूएस ही नहीं, दूसरे देशों में भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में फॉरएवर केमिकल से जुड़े हुए सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया किस तरह के सवाल बन सकते हैं, इसके ऊपर मैंने आपको बताया। टिपिकल MCQ बन सकते हैं। मेंस के दृष्टिकोण से आई वुडंट एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉरएवर केमिकल्स क्या है, लेकिन आप इसको एक उदाहरण के तौर पे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं आपके आंसर राइटिंग में, जहां पे भी वाटर पोल्यूशन से जुड़े हुए सवाल आएंगे या फिर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से जुड़े हुए सवाल आएंगे, तो फॉरएवर केमिकल्स का आप जरूर मेंशन कर सकते हो एज एन इलस्ट्रेशन और एन एग्जांपल इन योर मेंस आंसर राइटिंग, राइट। तो काफी जरूरी डिस्कशन रहेगी। लेट अस टॉक अबाउट फॉरएवर केमिकल्स। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखना है, एक बड़ी खबर है। यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज शुरुआत हो रही है स्टडी IQ पे। ऑलराइट, इस टेस्ट की डेट होगी 5 सितंबर से टेस्ट सीरीज शुरुआत हो जाएगी। एंड डेट होगा अगले साल अप्रैल 30, 2023 तक। देखिए, इसका कंपनी प्राइस है 5,000 रुपीज, लेकिन अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करोगे TEST टेस्ट, तो आपको ये 3499 में मिल जाएगा। 3499 में आपको 50 टेस्ट मिल जाएंगे। 50 टेस्ट, 50, 8 NCERT टेस्ट, 34 GS टेस्ट, 6 CSAT और आपको 2 बोनस करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी, क्योंकि स्टडी IQ पे बहुत से लोग टेस्ट अगर जब भी अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी, जहां पे आपको पता चलेगा कि आप किस पायदान पे हो। टेस्ट की डिस्कशन भी होगी और इसकी वैलिडिटी होगी 12 मंथ्स। सो एनरोल फॉर दिस एज सून एज पॉसिबल। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉरएवर केमिकल्स के बारे में, राइट। फॉरएवर केमिकल्स किस क्लास के केमिकल्स है, आपको ध्यान रखना है। दे आर द क्लास ऑफ PFAS, राइट। PFA मतलब पर फ्लोरो या फिर पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जिन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है, पर फ्लोरो और पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस। हाल ही में एक रिसर्च पब्लिश हुई एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जहां पे यह हाईलाइट किया गया कि परफ्लोरो और पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस दे आर बेसिकली कॉल्ड फॉरएवर केमिकल्स, क्योंकि वो रेन वाटर को कंटैमिनेट कर रहे हैं। इस स्टडी ने अलग अलग PFA, इन शॉर्ट PFA हम लोग जब टर्म इस्तेमाल करते हैं, पर या पॉली, फ्लोरीन होता है इसमें, फ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस, इनके ऊपर स्टडी की है, जहां पे ये पता चला है कि ये केमिकल्स काफी स्टेबल होते हैं और ये केमिकल्स काफी लंबे पीरियड के लिए आपको एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं। और हाल ही में रेन वाटर और सॉइल में इसको पाया गया है। स्पेशली ग्लोबल स्तर पे रेन वाटर कंटैमिनेशन हो चुका है थ्रू दिस PFAS, राइट। तो सबसे पहले फॉरएवर केमिकल्स जब मैं पूछूं, इसका मतलब क्या है। फॉरएवर केमिकल्स आर क्लास ऑफ केमिकल्स विच आर परफ्लोरो और पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस। अब इस स्टडी के बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, थोड़ा डिटेल लेंगे कि किन किन सब्सटेंसेस को यहां पे स्टडी किया गया। लेकिन ये PFAS हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, PFAS पर फ्लोरो एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस, ये मैन मेड केमिकल्स हैं। काफी स्टेबल केमिकल्स होते हैं, क्योंकि इसमें फ्लोरीन है। फ्लोरीन इज
रिएक्टिव, बट जैसे ही वो कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं तो काफी स्टेबल कंपाउंड बन जाता है और इन्हें हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉनस्टिक कुकवेयर बनाने के लिए। पीएफएस की एक कोटिंग होती है कुकवेयर के ऊपर, क्योंकि देखिए तेल नहीं यूज करने की जरूरत है, नॉनस्टिक है, इसका मतलब है जहां पे भी वाटर रिपेलेंस हो या फिर ऑयल रिपेलेंस हो तो वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। स्टेन रेजिस्टेंट फैब्रिक हो, कॉस्मेटिक्स हो, फायर फाइटिंग में भी, क्योंकि ये काफी स्टेबल कंपाउंड है, आग इसको जल्दी लगती नहीं है, तो फायर फाइटिंग फोम बनाने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे भी हमें पानी से बचना है या फिर तेल से बचना है या फिर ग्रीस से बचना है, वहां पे जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसके ऊपर पीएफए की कोटिंग होती है। और जब भी पीएफए बनती है या फिर पीएफए की कोटिंग वाले प्रोडक्ट जब धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू करते हैं तो पीएफए आपको एनवायरनमेंट में स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, जैसे कि सॉइल में मिलता है, वाटर में मिलता है, एयर में भी आपको मिल जाता है पीएफए, राइट, स्पेशली ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन एंड ड्यूरिंग इट्स यूज ऑल्सो। लेकिन पीएफए जैसे एनवायरनमेंट में आ जाता है वो ब्रेक नहीं होता है, काफी लंबे समय के लिए एनवायरनमेंट में रह जाता है और धीरे धीरे करके वो फूड चेन में एंटर हो जाता है। जब भी वो बिल्डअप हो जाता है ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में, उससे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। ऑलराइट, सो पीएफए इज अ परसिस्टेंट पोल्यूटेंट और ये आपको ध्यान रखना है। स्टॉकहोम कन्वेंशन, वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज अ स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ 2001 ऑन पीओपी। पीओपी मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा ये स्टॉकहोम आता कहां पे, राइट, वेयर इज स्टॉकहोम। साथ ही साथ मुझे एक और चीज भी थोड़ा सा रिसर्च करके बताइएगा स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में। व्हाट इज स्टॉकहोम सिंड्रोम, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जहां पे शुरुआती दौर में 12 पीओपीज का मेंशन था इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के तहत जिसको रोकना है, यानी कि एनेक्स ए में। यहां पे 3 एनेक्स है, एनेक्स ए, एनेक्स बी, एनेक्स सी। एनेक्स ए में चीजों को एलिमिनेट करना है, एनेक्स बी में रेस्ट्रिक्शन करना है यानी कि यूज कम करना है, और एनेक्स 3 में आपको रेगुलेट करना है। केमिकल्स काफी ज्यादा है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहां पे इस चीज को हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ पीओपी के अंडर आप यहां पे देख सकते हो पीएफए, पर फ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड, और उसके सॉल्ट्स जो होते हैं दे आर नाउ लिस्टेड और दे आर लिस्टेड अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन। पहले 2001 में 12 इसके अंदर पीओपी थे, उसके बाद अमेंडमेंट हुआ है, 2002 में अमेंडमेंट हुआ, 2010 में अमेंडमेंट हुआ और काफी लंबी लिस्ट बन चुके हैं। इसमें डीडीटी, दूसरे भी पीसीबी, दूसरे भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की लिस्ट पड़ी है, तो इसमें आता है पीएफए, राइट। अब चलते हैं इस पर्टिकुलर रिसर्च के बारे में बात करते हैं, क्या किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो पब्लिश हुआ है उसमें इन्होंने 4 केमिकल्स को एनालाइज किया है, पर फ्लोरो अल्काइल एसिड्स को, पीएफएएस को, जिसमें पर फ्लोरो ऑक्टेन सल्फोनिक एसिड पीएफओएस एक बहुत ही स्टेबल पीओपी है। इसके अलावा पर फ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड, पर फ्लोरो हेक्सेन सल्फोनिक एसिड और पर फ्लोरो नोनानोइक एसिड, इनके बारे में एनालिसिस की गई और इनकी पानी में मात्रा देखी गई, स्पेशली रेन वाटर में। ये आपको सरफेस वाटर, सॉइल और रेन वाटर में मिलता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके इन्होंने एनालाइज किया कि इसके अंदर कितने केमिकल्स हैं। और जो इन्होंने स्टडी एनालाइज की, इसका सैंपल स्पेस काफी बड़ा है, केवल एक देश में नहीं, आप यहां पे देख सकते हो इस लिस्ट में यूएसए में तो डेटा लिया गया, चाइना में डेटा लिया गया, स्वीडन, माल्टा, यूरोप, ये कई देशों में डेटा लिया गया। और जो सेफ स्तर है यूनाइटेड स्टेट्स ईपीए, यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, उनका सेफ लेवल आता है यहां पे पीएफओएस का, पर फ्लोरो ऑक्टेन सल्फोनिक एसिड का। और जिन जिन देशों में इसको कलेक्ट किया गया आप देख सकते हो मात्रा यूएस ईपीए हेल्थ एडवाइजरी से भी ज्यादा है। और पीएफओए की बात करें, पर फ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड की बात करें, उसका तो यूएस ईपीए का हेल्थ एडवाइजरी यहां पे स्टैंड होता है, लेकिन कई सारे देशों में इट हैज ऑलरेडी ब्रीच्ड द सेफ स्टैंडर्ड्स और यही पानी कंज्यूम कर रहे हैं। अब यहां पे आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, सर इंडिया का डेटा यहां पे दिख नहीं रहा है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर में चर्चा जरूर करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, अभी तक हम लोगों ने क्या एस्टेब्लिश किया कि पर फ्लोरो अल्काइल एसिड्स या फिर पर फ्लोरो पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस जो है उनकी रेन वाटर में काफी ज्यादा मात्रा बढ़ रही है। अब इससे क्या होगा, देखिए यूएस ईपीए बताता है कि कंटिन्यूअसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते, तो ये बायो एक्यूमुलेट होंगे, यानी कि एक स्पीशीज के अंदर इनकी कंटिन्यूअसली मात्रा बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हो कंटेमिनेंट लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे एक स्पीशीज में बढ़ता जाएगा। और जैसे ही ये स्पीशीज फूड चेन में, यानी कि इस स्पीशी का जहां पे भी फूड चेन में उसका पायदान है, फूड चेन में भी ये एंटर होना शुरू हो जाएगा, यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल, हाईएस्ट फूड चेन में भी ये पहुंच जाता है। जो हम लोग पिरामिड बनाते हैं, फूड पिरामिड, उसके अंदर हाईएस्ट लेवल तक ये पहुंच जाता है। इन ऑलमोस्ट ऑल द स्पीशीज इट विल बी फाउंड आउट। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे कि जब ह्यूमंस में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है।
यूएस ईपीए कहता है कि ज्यादा मात्रा में पीएफए का एक्सपोजर हो जाए तो फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा बच्चों की डेवलपमेंट हैम्पर होती है, बॉडी के हार्मोन्स में इंटरफेरेंस होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और कई बार कार्सिनोजन भी बन जाते हैं पीएफए, यानी कि आपको कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा हाल ही में एक रिसर्च हुई है जहां पे यह बताया गया कि अगर आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में पीएफए पाई गई तो जब आप वैक्सीन लेते हो उस वैक्सीन से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती है, यानी कि वैक्सीन का असर भी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पीएफए। सो इट इज अ वेरी वेरी हार्मफुल पोल्यूटेंट विच इज वेरी परसिस्टेंट, कई दिनों तक ये रहता है एनवायरमेंट में। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो रिसर्च हुआ एनवायरमेंटल साइंस और टेक्नोलॉजी में, ये तो इसमें इंडिया का डेटा था नहीं, लेकिन अगर हम लोग जो डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है, यूएस हो गया, चाइना हो गया, आपका यूरोपियन यूनियन से कुछ कंट्रीज हो गए, तिब्बत का भी डेटा इन्होंने लिया, अंटार्कटिका का डेटा भी इन्होंने लिया, तो इस सब डेटा से काफी ज्योग्राफिकल ब्रेड थे इन सैंपल्स की। तो इसको अगर हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करें तो हम लोग क्लियरली अनुमान लगा सकते हैं इंडिया में भी पीएफए की जो कंटेमिनेशन है वो हाई होगी। ऑल्दो सरकार की तरफ से एक स्टेप जरूर आना चाहिए कि इसके ऊपर स्टडी करे, कि सेपरेट स्टडी हो, इंडिया के रेन वाटर सैंपल्स को ले और चेक करे कि पीएफए की मात्रा कितनी है। अगर एक्सट्रीमली हाई होगी तो उसके ऊपर हमें वर्क करने की जरूरत पड़ेगी, बट नॉनदलेस सेफली हम लोग कह सकते हैं कि जो इन्होंने सैंपल स्पेस लिया है उसको हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करें तो इंडिया में भी प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि चाइना में नंबर आपने देखा, तिब्बत में नंबर आपने देखा, तो इंडिया के लिए हम लोग एक्स्ट्रापोलेट जरूर कर सकते हैं। So it will be very harmful, but let us hope that the government sanctions or some institution works on the study of PFAs. अब सवाल ये उठता है कि सर पीएफए अगर आ भी गया, हम लोग इस्तेमाल तो कर रहे हैं, जो कोटिंग होती है जैसे टेफ्लॉन कोटिंग, यानी कि जो नॉन ऑयल नॉन वाटर जो कोटिंग होती है उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से पोल्यूशन भी हो रहा है, तो हम उसको हटा क्यों नहीं सकते? कैन वी रिमूव इट? देखिए, एटमॉस्फेयर से रिमूव करने का तो अभी तक एक्सट्रैक्शन उतना ज्यादा कोई रिसर्च इस पे हुआ नहीं है, लेकिन पानी में से निकालने के लिए, जैसे रेन वाटर है, वाटर में से अगर पीएफए को हटाना है तो कुछ एक्सपेंसिव मेथड्स डेवलप हुए हैं, जैसे कि एक्टिवेटेड कार्बन से फिल्ट्रेशन करना। लेकिन काफी एक्सपेंसिव मेथड होगा, क्योंकि पहले तो आपको एक्टिवेटेड कार्बन बनाना पड़ेगा, कार्बन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और थोड़ा सा पानी फिल्टर करने के बाद इस फिल्टर को भी, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर को भी बदलना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरे कुछ मेथड्स बने हैं, जैसे कि इंसिनरेशन करना, डायरेक्टली बर्न करना, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पे बर्न करना पड़ता है विदाउट ऑक्सीजन, या फिर ब्रेकडाउन हम लोग कर सकते हैं इन प्लाज्मा रिएक्टर्स। प्लाज्मा रिएक्टर्स में भी हम लोग ब्रेकडाउन कर सकते हैं, बट सारे के सारे अभी एक्सपेंसिव मेथड्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ यह है कि इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट कहते हैं दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स। इसकी वजह से ये जल्दी से डिकम्पोज या फिर डिग्रेड नहीं होते हैं। बट नॉनदलेस देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग। हाल ही में एक और रिसर्च पब्लिश हुई थी कुछ ही दिनों पहले। साइंटिस्ट हैव फाउंड द एक्यूलीज हील्स दैट कुड डिस्ट्रॉय द फॉरएवर केमिकल्स फॉर गुड। हाल ही में एक रिसर्च हुई जहां पे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि कैसे हम लोग स्पेशली दो कंपाउंड्स को PFOA और PFHXS यानी कि पर फ्लोरो हेक्सासल्फोनिक एसिड और पर फ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड को हम लोग ब्रेक कैसे कर सकते हैं। यहां पे इन्होंने लो हीट में एक सॉल्वेंट को लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया, और उसको सिंपल प्रोडक्ट्स में उन्होंने डिकम्पोज किया, यानी कि PFAs वर डिकम्पोज्ड इनटू स्मॉलर इनोक्यूअस कंपाउंड व्हिच वुडंट हार्म द एनवायरनमेंट। और इसको इन्होंने काफी सिंपल और इनएक्सपेंसिव मेथड बताया, बट अगेन दिस इज स्टिल इन द रिसर्च फेज। इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है। जब भी इसका एक मैं कहूंगा प्रैक्टिकल मॉडल आएगा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आएगा, तब तक हम लोग वेट करते हैं। बट अभी फिलहाल PFA प्रॉब्लम इज स्टिल देयर एंड ग्लोबली रेन वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है PFAs। अगर आपको और भी ज्यादा पढ़ना है, देयर इज अ सजेस्टेड रीडिंग फॉर यू, फॉरएवर केमिकल्स नो मोर। इस तरह का एक रिसर्च भी आया था जहां पे नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है वेयर PFAs कैन बी डिस्ट्रॉयड इन वाटर स्पेशली थ्रू फिल्ट्रेशन। जैसे कि नए नए RO के सिस्टम भी आए हुए हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के सिस्टम भी आए हुए हैं जहां पे ये हटाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन मेथड आए हैं, तो और भी मेथड आप यहां पे पढ़ सकते हो इफ यू वांट सम एक्स्ट्रा रीडिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। बट नॉनदलेस कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन अबाउट PFAS। इसके ऊपर सिंपल MCQs बन सकते हैं। दीज आर कॉल्ड फॉरएवर केमिकल्स। इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगी, कोई रिसर्च पेपर आएगा, नई डेवलपमेंट होगी, तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और अगर आपको डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप कनेक्ट करना चाहते हैं, फीडबैक है, सजेशन है, कंप्लेंट है, जस्ट मैसेज मी ऑन Instagram। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन Saturdays
एंड संडेज। एंड डू नॉट सेंड हाई एंड हेलो, आप अपनी क्वेरीज भेजिएगा, राइट? डोंट सेंड फॉरवर्ड्स एटसेट्रा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।